हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, सभी आपके इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे है, मतलब हाल ही के करंट अफेयर से आपके अक्टूबर नवंबर के। तो चलिए जो है हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। सारे जो है आपके, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल के लिए, चाहे आप बैंक वगैरह, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी वगैरह, मतलब सभी एग्जाम के लिए जो है करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो डेफिनेटली जो है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपके कंपलसरी है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला पहला जिला कौन सा है? तो जो है भारतीय रबर मिशन में जो है एक हार का रबर खेती यहाँ पे किया जा रहा है लगभग। इसी में रबर मिशन के तहत कौन से हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिला को इसको शामिल किया गया इस मिशन के तहत? तो सरगुजा, कांकेर, बस्तर या नारायणपुर। तो कौन सा जिला है हमारे छत्तीसगढ़ जिसको भारतीय रबर मिशन में इसको शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो बस्तर है, बस्तर को इस भारतीय रबर मिशन में इसको शामिल होने वाला पहला जिला, इसको याद रखिएगा। तो आपका जो बस्तर जो जिला है, बस्तर जिला भारतीय मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का आपका पहला जिला है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी जो आपको याद रखना है, साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ का जो आपका जो पहला जिला है जहाँ पे बस्तर की रबर की खेती भी यहाँ पे की जाएगी। तो रबर जो बोर्ड है इसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई, इनके द्वारा पहल भी किया जा रहा है। तो बस्तर जो है यहाँ पे रबर की खेती भी यहाँ पे की जाएगी और इसकी जो शुरुआत है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत इन्होंने जो है शुरुआत की है। और जो है लगभग 2026 तक, याद रखिए 2026 तक 5 लाख हेक्टेयर तक यहाँ पे रबर के यहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसी तहत यहाँ पे बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला को यहाँ पे शामिल किया है, इसको याद रखना है। यहाँ पे रबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, रबर से जो पेड़ के दूध जो निकलती है, रबर के पेड़ से जो दूध निकलते हैं इसको लेटेक्स बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। साइंस के जो क्वेश्चन पेपर बहुत बार आया है तो इसको लेटेक्स बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे एक तरह का चुनाई डुअल शुभंकर यहाँ पे बनाया गया है 100% वोटिंग के लिए? सरगुजा, बस्तर, नारायणपुर या आपका बीजापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर जिले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% मतदान है, तो यहाँ पे एक तो चुनाई डुअल करके शुभंकर यहाँ पे बनाया गया है। इसके तहत जो है जितने भी मतदाता हैं जो वोट डालते हैं उनको मतदाता, एक तरह के इनको जो है आपका मतदान करने के जो है सभी लोगों को यहाँ पे अपील की गई है, सभी वोटर्स को। तो याद रखिएगा बीजापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहाँ रखी गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई लगभग कितना वर्ष, 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहाँ रखी गई है छत्तीसगढ़ में? जगदलपुर, महासमुंद, बस्तर या रायपुर में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा रवि वर्मा आपका हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकार हैं, इसको याद रखिएगा। इनकी जो बनाई गई जो चित्र है 117 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। और जो मावली माता के जो मंदिर में जो इस चित्र को यहाँ पे रखी गई है। तो राजा रवि वर्मा कौन है? तो ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने चित्रकार, और देखेंगे तो ये जाने माने हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकार है। और कहा जाता है इनकी जो चित्रकारी मतलब बहुत फेमस हुआ था, घर घर तक के उनके जो ये आपका देवी देवता तक के आपका जो चित्र बहुत फेमस है, घर घर में जो है इनकी चित्रकारी देखने को मिली थी। तो इसको याद रखिएगा। तो राजा जो रवि वर्मा है हमारे भारत के जाने माने चित्रकार हैं, तो इसको याद रखें। इनका जो जन्म है केरल के तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो जगदलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
हाल ही में खबरों में रहा चर्चित जो सती मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? हाल ही में खबरों में रहा जो आपका जो कौन सा मंदिर चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? ये आपका गरियाबंद में है, कोरिया में है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में है या आपके महासमुंद में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी से जो है यहाँ से जो है जानकारी मिली से मतलब मिला है। और ये जो चर्चित सती मंदिर है यहाँ के जो शिलालेख से जानकारी मिला है और बताया जा रहा है यहाँ पे जो है लगभग जो 1351 ईसा पूर्व के जानकारी जो इस शिलालेख से चर्चित सती मंदिर के जो है सती मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले भरतपुर, मनेन्द्र, चिरमिरी से यहाँ से जानकारी मिलती है और 1351 ईसा पूर्व से यहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा जिला है? हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा जो मतदान केंद्र कौन सा है? कोरबा जिला, कोरिया, महासमुंद या बस्तर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला का जो बैकुंठपुर है यहाँ जो है जो मतदान दो केंद्र यहाँ का ये आपका हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा मतदान केंद्र है। तो चुनाव से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बैकुंठपुर के जिला सेराडांड करके एक जगह है यहाँ का, तो वहाँ पे मात्र जो है 5 वोटर हैं और कुछ ही समय यहाँ पे 100% वोटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो ये आपका कोरिया जिला का बैकुंठ जिला का सेराडांड करके जगह है जहाँ पे मात्र 5 वोटर हैं। यहाँ पे लगभग कुछ ही समय में यहाँ पे वोटिंग हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कितने विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोट किए हैं? छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा या तुलना में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किए हैं? 30, 50, 68 या आपके 90 विधानसभा सीटों में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 90 जो है सीट में लगभग 50 जो विधानसभा जो सीट है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट किए हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। पर आप चीज़ को आप लोग को पता होगा इस विधानसभा जो यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है ये आपके 2 चरण में हुआ है। 7 नवंबर को, इसके बाद आपका 17 नवंबर, मतलब 2 चरण में आपका हुआ था। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में बनाया गया? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र यहाँ पे बोला जा रहा है जो रेनबो जो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बनाया गया था? कांकेर में, बस्तर में, दुर्ग में या आपका सरगुजा में? तो कौन से जिला में जहाँ पे रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांकेर जिला हो जाएगा। तो कांकेर का पंखाजूर सुने होंगे, पंखाजूर। तो देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बनाया गया है? तो कांकेर जिला के पंखाजूर में ऐसा जो है बनाने मतलब यहाँ पे बनाया गया है वोटिंग करने के लिए मतदाताओं के लिए यहाँ पे। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो है थर्ड क्रम के जो जेंडर भी यहाँ पे जो है वोटिंग भी किए हैं कांकेर के आपके पंखाजूर में। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन 2023 किसको बनाया गया है? उषा बारले जी को, विजय शर्मा जी को, अनुज शर्मा जी को या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन के रूप में 2023 में जो किसको बनाया गया है? तो ये आपका विजय शर्मा। याद रखिए विजय शर्मा ये आपका मास्टर शेफ है। तो इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग ने इनको स्टार्ट आइकॉन के रूप में इसको मतलब ये आपका बनाया गया था। और साथ ही साथ लोगों को है यहाँ पे वोटिंग के लिए भी अपील भी इनके द्वारा यहाँ पे किया गया, इसलिए इनको स्टेट आइकॉन के रूप में बनाया था छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख, तो नाम को याद रखना है विजय शर्मा। तो जितने भी मतदाताओं को यहाँ पे द्वारा प्रेरित किया गया है वोटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कितने सीटों पर
पहले चरण का मतदान हुआ है 10, 15, 20 या 25, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कितने सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लगभग 20 विधानसभा, यहाँ पे कितने सीटों पर पहले चरण का, तो लगभग 20 चरण बोल रहे हैं यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए लगभग कितने सीटों पर, 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ है, जिसमें आपका बस्तर संभाग, 12 दुर्ग संभाग में यहाँ पे जो है मतदान हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 20 सीटों पहले चरण में हुआ है। तो इसको याद रखिए, जितने भी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है इसके तहत जो है यहाँ पे पहला चुनाव यहाँ पे किया गया। पहला जो चरण है ये आपका 7 नवंबर को किया गया था, फिर 17 नवंबर का आपका दूसरा चरण किया गया था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जो है मतदान हुआ था? 60%, 70%, 78% या आपका 88%? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78% जो है यहाँ पे प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% यहाँ पे वोटिंग हुई थी। इसको याद रखिए, ये आपका पहला चरण का है जो कि 7 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान कब हुआ था? 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 29 नवंबर को या 29 नवंबर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला चरण बताया था मैंने 7 नवंबर को, और दूसरा है आपका 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का जो मतदान यहाँ पे 17 नवंबर को हुआ था। तो इसको याद रखना है आप। और जो है दूसरे चरण में लगभग 70 विधानसभा में यहाँ पे वोट डले हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ दूसरा चरण 17 नवंबर को हुआ है, जिसमें 70 विधानसभा में जो यहाँ पे वोटिंग पड़े हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पे वोट डाले गए हैं, और लगभग मॉर्निंग में 8 से 5 जो है ये आपका वोटिंग का टाइम रखा गया था। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये आपका टाइम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितना प्रतिशत यहाँ आपका जो है लगभग कितना प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुआ, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो 55.86%, 60.80%, 76.454% या 85.50%। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76.54%। याद रखिए, ये वाला डाटा आपको याद रखना है। 76.54 जो प्रतिशत यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जो है कुल इतना प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुआ है। 2 चरण में हुआ था, 17 और आपका 17 नवंबर 2 चरण में हुआ था। टोटल यहाँ पे 90 सीटों पे मतदान हुआ है, जिसमें खरसिया में आपका सर्वाधिक वोट पड़े हैं, और रायपुर के दक्षिण छोर में आपका सबसे कम मतदान यहाँ पे हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक तरह अंदाज़ा लगाएंगे तो 2018 और आपका 2023 दोनों के चुनाव में लगभग कितना प्रतिशत का आंकड़ा है? तो 76.35%। ये भी याद रखिएगा। 2018 और 2023 के जो आंकड़ा अगर देखेंगे तो 76 यहाँ पे 35 का यहाँ पे आंकड़ा है। तो ये वाला डाटा इसको याद रखिएगा। अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 76.54%। 2 चरण में हुआ था, एक तो 7 नवंबर, दूसरा आपका 17 नवंबर। तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा आज का सेशन। तो चलिए इस तरह के नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो है आप जीके जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे पीएससी आप बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है, तो आपकी जो तैयारी बढ़िया करते रहिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है करंट पे। साथ ही साथ अभी मैं छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 3 पार्ट पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है, 1 या 2 पार्ट और आएगा, तो वहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से आप बढ़िया जुड़ सकते हैं। पार्ट वाइज इसको आपको देखते चलने। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख। मॉक टेस्ट साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके MCQ क्वेश्चन लगाइएगा,
जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चीज़ को याद रखिएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।